हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 मई के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। शुरुआत करेंगे कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक के ऊपर जो ओजोन छिद्र हुआ था इसके बंद होने का कारण क्या बताया है। तो यहाँ पे काफी लोगों को ये लगा कि लॉकडाउन की वजह से पोल्यूशन का स्तर कम हुआ, इस वजह से ओजोन छिद्र जो है वो बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे रीजन था पोलर वर्टेक्स। याद रखिएगा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुवी भंवर कहते हैं। ठीक है, ओजोन मंडल को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं ओजोन मंडल को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च के मामले में भारत किस स्थान पे है। तो यहाँ पे भारत तीसरे स्थान पे आ गया है। पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है चाइना और तीसरे स्थान पे है इंडिया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब टॉप 3 में एशिया के 2 कंट्री चाइना और इंडिया है। चौथे स्थान पे रशिया है और 5वें स्थान पे कौन है, सऊदी अरब है 5वें स्थान पे, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के हालिया अनुमान के अनुसार सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन उपाय नहीं किए जाने की स्थिति में राजकोषीय घाटा कितना होगा। तो 4.4% होगा राजकोषीय घाटा। कल मैंने आपको बताया है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब सरकार के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से ज्यादा होते तो इसे क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। फिर हमारा कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 28 अप्रैल को। फिर हमारा कि किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2020-21 में लॉकडाउन के कारण भारत का कुल नुकसान 10 लाख करोड़ रुपए या फिर 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। तो ये होगा क्रिसिल के अनुसार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में दिग्गज अभिनेता इरफान खान का निधन किस रोग से हुआ। तो इनका निधन हुआ है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से। 29 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। ठीक, फिर हमारा कि वह अंतरराष्ट्रीय निकाय जिसके द्वारा भारत को कोविड-19 के संदर्भ में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण मंजूर किया है। तो ये किया किसने, एशियाई विकास बैंक ने किया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस देश ने 2020-21 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी को गवा दिया है। तो भारत ने गवा दिया है। रीजन क्या था गवाने का, रीजन था कि वहां पे फीस दी जाती है वो फीस नहीं भरी गई थी भारत के द्वारा। अब बात आती है कि चलो मेजबानी भारत ने गंवा दिया है तो मिला किसको है, या मेजबानी मिला है किसको, सर्बिया को। और अब सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। हालांकि ये मौका भारत को पहली बार मिला था लेकिन भारत ने इसको गवा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया है। तो यहाँ पे अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है मनीषा सिंह को, याद रखिएगा। फिर हमारा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर पूर्वी के किन राज्यों को कोविड-19 मुक्त किया है। तो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को। जबकि अगर हम लोग पहला राज्य कौन सा है जिसको कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है, तो ये था गोवा, याद रखिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वे है हमारा राष्ट्रपति चुनाव से, कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कि अमेरिका में साल 2020 यानी कि इस साल 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होंगे। और काफ़ी अच्छा चुनाव होता है यहाँ पे, मतलब देखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव होगा कहाँ पे, अमेरिका में। और उसके बाद है कि इस चुनाव में ट्रंप का सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन से होगा। तो दोनों हमारा सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही है। ठीक, अब इसके डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं।
पहला तो है हमारा कि क्या कोविड-19 के बीच चुनाव का हो पाना संभव है? तो यहाँ पे जो अपोजिशन है उसने कहा कि ट्रंप इसको टालने का विचार कर रहे हैं, लेकिन बाद में ट्रंप ने बता दिया कि नहीं, चुनाव प्रक्रिया को नहीं टाला जाएगा और चुनाव अपनी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 3 नवंबर को ही होगा। अगर हम लोग बात करें कि जैसे भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दर्जा प्राप्त है, तो अमेरिका को विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, मतलब भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। करीब यहाँ पे 200 वर्ष पहले सन 1804 में चुनाव की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे? अमेरिका में। याद रखिएगा। भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी 2 सदन हैं। ठीक, यहाँ पे 2 प्रमुख पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ठीक, ये 2 प्रमुख पार्टियां हैं। और अगर हम लोग यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति अपने पद पर 2 कार्यकाल के बाद ज़्यादा तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, वो चाहे कितना भी अच्छा कार्य करे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही किस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा? तो ये निर्माण शुरू हो जाएगा कब? मई 2020 के अंत तक। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि अभी क्या है, हम डिपेंड है अदर कंट्रीज पे परीक्षण के लिए। ठीक, हमारे पास इतनी किट नहीं है कि हम एक साथ सबका परीक्षण कर सके। और यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी बताया कि यहाँ पे कोरोना संक्रमण की परीक्षण क्षमता 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य पूरा भी हो जाएगा। मतलब एक दिन में 1 लाख जो है टेस्ट हो सकेंगे। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने पर मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा किया है? तो 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा किया है केंद्र सरकार ने। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक, और यह मुआवजा घोषणा कब तक किया गया है? तो 30 सितंबर 2020 तक के लिए यह घोषणा की गई है। ठीक है, उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी और अगर जरूरी होगा तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला हमारा कि पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और कोच अरुण कुमार को किस देश की क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया गया है? तो इनको हेड कोच बनाया गया है यूएसए का। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ का? यूएसए। अच्छा, यूएसए से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैंने आपको चुनाव वाला पहले क्वेश्चन में पढ़ा दिया, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ने डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोक दी, या कहते हुए कि अगर डब्ल्यूएचओ समय पर आगाह कर देता तो शायद वायरस इतना वाइड रूप नहीं लेता। एंड इसके अलावा नासा, जो कि यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने वाइटल नाम का एक वेंटिलेटर विकसित किया है। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए अब इसके डिटेल में देख लेते हैं। इनका जो करार है अरुण कुमार का, ये 2 साल का होगा। बतौर खिलाड़ी और कोच कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी जीतने का कारनामा कर चुके हैं अरुण कुमार। इसके अलावा वे हैदराबाद और पुदुचेरी क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं। यूएसए क्रिकेट के सीईओ इयॉन हिगिंस ने 28 अप्रैल को इसकी पुष्टि की। ठीक, लॉकडाउन की वजह से अरुण को अब तक वीजा नहीं मिला है, उन्होंने वर्चुअल ट्रेनिंग शुरू कर दी है। अरुण कुमार आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर के साथ भी काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोयला और खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश का कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या रखा है? तो इन्होंने लक्ष्य रखा है 710 मीट्रिक टन। याद रखिएगा, क्या है? 710। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन प्राप्त करने की तर्ज पर यह निर्णय लिया गया और माना जा रहा है कि कोरोना वायरस यानी कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोयले की मांग में तेजी से वृद्धि आएगी। और इस समय हमारे कोयला और खान मंत्रालय के हेड कौन है? प्रहलाद जोशी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के करीब से उल्का पिंड 29 अप्रैल 2020 को गुजरा, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एस्टेरॉयड 1998 OR2। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, या 29 अप्रैल को भारतीय समयानुसार दोपहर में 3:25 पर धरती से 63 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरा, यानी कि पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है?
3,84,400 किलोमीटर और ये उसके लगभग 16 गुना दूरी से गुजरा। इसकी चौड़ाई कितनी थी? 1.5 मील थी। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1998 में खोज हुई थी नासा के एक प्रोग्राम एस्ट्रोनॉट ट्रैकिंग प्रोग्राम के तहत। ठीक, इसकी रफ्तार कितनी थी? तो 31,319 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाने की बात किया है? तो ये किसने आदेश जारी कर दिया है? पंजाब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने 29 अप्रैल को यह ऐलान किया कि 3 मई के बाद भी वहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। हालांकि सहूलियत के लिए सुबह 7 से 11 बजे तक लोग जरूरी सामानों की खरीदारी कर सकते हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा और फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ठीक, पंजाब में अब तक 345 लोगों के संक्रमण की पुष्टि की गई है। अगला है हमारा, किस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 में 0.2% की दर से बढ़ेगा? भारत कितने के दर से बढ़ेगा? 0.2। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग रिव्यू के लिए रख देते हैं। कल हम लोग इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे मूडीज इन्वेस्टर ने काफ़ी चीज़ें की हैं, तो उन सभी को मर्ज करके एक जगह पे दिखाना ज़रूरी है। ठीक, चलिए अगला हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 29 अप्रैल को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में। अच्छा, जो भी इम्पोर्टेंट दिवस है एक बार उनके बारे में अप्रैल का डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो हमारा 1 तारीख को मनाया जाता है ओडिशा दिवस। 2 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे। 4 तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस। 5 तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 तारीख को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 तारीख को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक, अगला है हमारा 13 तारीख को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 26 को बौद्धिक संपदा दिवस और 28 को विश्व में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 29 को नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह दिन डांसर जीन जॉर्ज नवेरे के जन्म के याद के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 29 अप्रैल 1982 को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी के द्वारा की गई थी। अगर हम लोग भारत में नृत्य कला के इतिहास की बात करें तो ये काफ़ी पुराना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, जो नाटक के नृत्य और संगीत कला की स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य कला को कितने वर्गों में बांटा गया है? इसको बांटा गया है 2 वर्गों में, शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य जहाँ शास्त्र सम्मत और शास्त्र अनुशासित होता है, वहीं लोक और जनजातीय नृत्य विभिन्न राज्यों के स्थानीय और जनजातीय समूहों द्वारा संचालित होता है। इनका कोई निर्धारित नियम, व्याकरण या अनुशासन नहीं हो जाता है। और सबसे दुख की बात है कि अभी 29 अप्रैल को हमने एक अभिनेता खोया, इरफान खान को, और अभी यहाँ पे ऋषि कपूर जी का निधन हो गया है 30 अप्रैल को। ठीक है, तो 30 अप्रैल को इनका निधन हो गया और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनकी पहली फिल्म का नाम क्या था? तो इनकी पहली फिल्म का नाम था बॉबी, याद रखिएगा। और 4 सितंबर 1952 में इनका जन्म हुआ था और 30 अप्रैल 2020 को इनकी मृत्यु होती है। 67 ईयर ओल्ड ये थे। और इस बात की जानकारी दिया किसने? तो अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके दिया है। ठीक है, उन्हें बॉबी फिल्म के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।
ठीक, तो आपके लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए। इसके अलावा जल्द ही आपको ऐप भी मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन के अंदर आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक, तो आपके लिए चीज़ें और भी ईज़ी हो जाएंगी। तो वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।